दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस बार लोकसभा चुनाव का बाड़मेर जैसलमेर का क्या परिणाम चौंकाने वाले आएंगे पता नहीं। इस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। आप सट्टा बाजार में देख लीजिए, सोशल मीडिया पर देख लीजिए, मीडिया पर देख लीजिए कि इस बार जो परिणाम आएंगे वो चौंकाने वाले परिणाम होंगे। अब चौंकाने वाले परिणाम क्या होंगे वो भी बात करते हैं कि इस बार जो 2024 की राजस्थान की अगर हॉट सीटों में बात की जाए तो उसमें बाड़मेर जैसलमेर भी शुमार सीट है। और इस सीट पर आखिर क्या होने वाला है, क्या बीजेपी यहाँ चौंका देगी या फिर कांग्रेस, या फिर इन दोनों पर कहीं कहीं निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी है वो भारी पड़ जाएंगे। क्योंकि देखिए अगर आप रिपोर्टें देखें या फिर कुछ और अगर फलोदी सट्टा बाजार की गणित देखें तो कई तरह की अलग अलग आपको समीकरण देखने को मिलेगा। और जो प्रत्याशी है तीनों की अगर बात करें तो वो अपना अलग अलग दावा कर रहे हैं। हालांकि कैलाश चौधरी इतना इस बार दावा नहीं कर रहे, जो पिछली बार कर रहे थे वो इस बार कैलाश चौधरी नहीं कर रहे। परंतु उम्मीदवार बेनीवाल है वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि हम बस चुनाव गिनती बाकी है, बाकी हम चुनाव जीत चुके हैं। चाहे हरीश चौधरी की बात की जाए और रविंद्र सिंह भाटी की बात की जाए तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया जो राजनीति के जो जानकार है वो और पंडित है वो उनकी भविष्यवाणी है वो भी धरी की धरी रह जाएगी। तो क्या इस बार जो 2024 के परिणाम किस करवट आखिर बैठने वाले। अब देखिए बीजेपी की बात पहले कर देते हैं। तो बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी 5 साल मंत्री रहने के बावजूद में जनता से कनेक्ट नहीं हुए, उसके बावजूद अगर कोई कह रहा है कि 5 लाख या 6 लाख वोट ले आ रहा है तो हवा में बात करने से कोई मकसद नहीं है। क्योंकि 5 साल वो मंत्री रहने के बाद में जनता से कनेक्ट नहीं हुए, सबसे बड़ी बात ये होगी। तो यहाँ कहीं कहीं कैलाश चौधरी है वो तीसरे नंबर पर तो चले गए ऑलरेडी। जिस दिन टिकट फाइनल हुई थी उसी दिन से लेकर आज दिन तक 4 तारीख के परिणाम तक ये तो फाइनल हो चुका। अब जो मेन टक्कर रहेगी वो कांग्रेस के प्रत्याशी जो आरएलपी पार्टी छोड़ के आए उम्मीदवार बेनीवाल। हालांकि उम्मीदवार बेनीवाल के लास्ट मोमेंट पर एक बड़ा डेंट पहुंचाया वो हनुमान बेनीवाल ने जरूर पहुंचा दिया। क्योंकि हनुमान बेनीवाल के जो समर्थक थे, हनुमान बेनीवाल ने एक मैसेज जारी किया था कि जहां मैं नहीं आ रहा हूं वहां मैं उस उम्मीदवार के साथ नहीं हूं, भले ही मेरा गठबंधन हो। तो हनुमान बेनीवाल ने एक बड़ा डेंट पहुंचाया और उसका फायदा सीधा का सीधा कैलाश चौधरी को हुआ है। अब कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ ये तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। परंतु उम्मीदवार बेनीवाल है वो इस बार जो जाट वोटर है उन पर डिवाइड हुआ नहीं है, तो उन पर टिके हुए हैं। और जो मुस्लिम मतदाता और SC ST के जो वोट है उन पर उम्मीदवार की जो है वो कहीं कहीं जीत की जो संभावना लेकर चल रहे हैं। अब देखना होगा कि जो जाट वोटर है अगर कैलाश चौधरी ने डिवाइड नहीं की है तो उम्मीदवार के लिए राह आसान हो जाएगी। अगर थोड़ा सा भी 10, 20, 25% तक अगर जाट वोटर कैलाश चौधरी ने इधर उधर कर दिए कहीं कहीं उम्मीदवार बेनीवाल की राह मुश्किल हो जाएगी यहाँ सीधी सी। क्यों माइनॉरिटी वोटों की अगर बात की जाए तो रविंद्र सिंह भाटी के पक्ष में रहे हैं। अमीन खान खुले तौर पर थे और 2 नेता और थे जो खुले नहीं थे अंदर खाने। जो अब जानकारी धीरे धीरे आ रही है कि उन्होंने अंदर खाने फुल सपोर्ट किया है। तो माइनॉरिटी वोटों में देखे जाए आपको 50% का ही मार्जिन आपको देखने को मिलेगा, चाहे निर्दलीय के पक्ष में हो या फिर कांग्रेस में। बीजेपी को मिले नहीं। SC ST के वोट सारे के सारे कांग्रेस की तरफ गए, ऐसी बात नहीं है। कुछ वोट मिले रविंद्र सिंह भाटी को, कुछ बीजेपी के प्रत्याशी कैलाश चौधरी को भी गए हैं। तो जाट वोटर अगर डिवाइड नहीं हुआ इस बार तो उम्मीदवार बेनीवाल की उम्मीद यहाँ से हो सकती है, अन्यथा मुश्किल है रात। क्योंकि मूल OBC के वोट है वो वोट खेला कर सकते हैं इस बार बाड़मेर जैसलमेर का। और उसी के आधार पर कहीं कहीं रविंद्र सिंह भाटी माइनॉरिटी के जो वोट प्लस मूल OBC के वोटों पर वो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। और इसी वजह से देखिए जो बातें हो रही है कि परिणाम चौंकाने वाले आएंगे, तो बिल्कुल ही चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और 4 तारीख को शाम को पता चल जाएगा। क्योंकि सबसे लेट है वो बाड़मेर के परिणाम घोषित होंगे और उसी दिन पता चल जाएगा कि परिणाम आखिर किसको चौंकाया, बीजेपी को चौंका दिया, कांग्रेस को चौंका दिया या फिर रविंद्र सिंह भाटी को।